मैथ सॉल्यूशंस। जैसा कि हम क्लास 12th का जो चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के 2 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tends to r given by f of x is equal to box x is neither 1 or nor on 2 where box x denotes the greatest integer less than or equal to x। ये जो x बॉक्स में लिखा हुआ है उसको वो क्या डिनोट कर रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है किससे, लेस देन या इक्वल है किसके, x के। तो अब हम इसको समझ लें कि इसमें क्या दिया है और किस तरह से करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। फंक्शन इज गिवन f सच दैट r टेंड्स टू r। अब जो फंक्शन है गिवन किससे है, गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x में लिखा हुआ है। अब इन्होंने कैसा कहा, ये कैसा है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो हम ले लें, सपोज कर लें कि यदि ये 1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2 है, तो जो वैल्यू है एफ एक्स वो क्या आएगी, क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अब यदि हम 1 लेते हैं, इसके बीच की वैल्यूज ले रहे हैं, तो 1 लें और 1.1 1.2 भी ले लें, तब भी हमको फंक्शन कैसा मिलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहा है। क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब जो वैल्यू है वो पॉइंट में नहीं होगी। सो व्हेन वी पुट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है ना, और जैसे ही हम f ऑफ 1.1 रखें, f ऑफ 1.1 रखते हैं, तो जो फंक्शन है कैसा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो भी वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। अब इन दोनों ही कंडीशन में कि f 1 पे भी वैल्यू 1 है और f 1.1 पे भी 1 है, तो क्या जो f है वो 1 1 हुआ, नहीं। देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अब 1 1 नहीं है तो नेचुरली ऑन टू भी नहीं होगा, वैसे भी यहाँ 1 है। और इसमें जो जब हम इसमें कोडोमेन में देखने जाएंगे तो हमको यहाँ पर जो इसकी इमेजेस में कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी बची हुई। तो इस तरह से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ऑल द इमेजेस ऑफ, देयरफॉर ऑल द इमेजेस ऑफ x नॉट बिलोंग्स टू r, है ना। belongs to its domain have integers as the image in codomain। to its domain have integers as the images, have integers as the images, in codomain। बट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बट नो फ्रैक्शन प्रॉपर, नो फ्रैक्शन प्रॉपर, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ इसमें, और इम्प्रॉपर बिलोंगिंग टू कोडोमेन, इम्प्रॉपर बिलोंग टू कोडोमेन। of f has any pre-image on its domain, of f has any pre-image in its
कोडोमेन, इन इट्स डोमेन। बस बेटा इसमें यही ध्यान रखना है आपको कि लिखने का जो है वर्क वो कुछ ज़्यादा है थोड़ा सा इसमें, कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट है। अब हम देखते हैं, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये कैसा है। उन्होंने आपके प्रूव करने के लिए कहा था कि फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो हमने यहाँ देखा कि किस तरह से फंक्शन R2R दे रखा है, उसमें जो एफ है वो दे रखा है कि बॉक्स एक्स में, और इसके ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो 1 और 2 यदि हम इस केस में ले रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, और f1 की वैल्यू 1 मिलेगी, और 1.1 पे भी 1 ही मिलेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहा है। तो यहाँ पर इन दोनों की जो वैल्यू है वो एक ही आ रही है, इमेज जो मिल रही है। मतलब ये 1 1 तो है नहीं, 1 1 नहीं है, तो ऑन टू भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमको क्या दिखेगा कि जो ऑल द इमेजेस है ऑफ एक्स नॉट बिलोंग टू आर बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, है ना, हैव इंटीजर्स, उसके डोमेन को कर रहा है, और हैव इंटीजर्स एज द सेम as the image in codomain, but no fraction proper or improper belong to codomain of F has any pre-image in its domain. Now in question number 4, what is given? Show that the modulus function f such that r tends to r given by f of x is equal to modulus x is neither onward nor onto, where mod x is x if x is positive। यदि x पॉजिटिव है तो mod x की वैल्यू क्या है, x है, और 0 है ना, एंड mod x इज माइनस एक्स। जो मॉड्यूलस x है वो माइनस एक्स कब है, जब x के साथ निगेटिव है। तो आपको ये शो करना है कि ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो हम देखते हैं इसमें क्या किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इन क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है। देखिए जो फंक्शन है वो हमको कैसा दिया है, f such that r tends to r। फिर क्या लिखा है इसमें, जो f of x है वो किसके इक्वल है, mod x, मॉड्यूलस x या mod x। अब यहाँ जो mod x की वैल्यू है वो फंक्शन किस तरह से है, जो mod x है वो कब कैसा है, माइनस एक्स है। उन्होंने लिखा है माइनस एक्स है, कब, जब x कैसा है, निगेटिव है, मतलब x लेस देन 0। इफ x लेस देन 0 इसकी वैल्यू 0 होगी, कब, जब x कैसा है, इक्वल टू 0। और जब x लिखा है मतलब x यहाँ कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा हुआ है। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x। कब लिखा है, x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर mod x इज x। ये कब है, x कब है, ये x लिखा है, इसमें लिखा है x इज पॉजिटिव और 0। अब x ग्रेटर देन 0 होगा, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो 0 है, और जब ये माइनस एक्स का होगा, जब x कैसा है, इसकी वैल्यू कैसी है, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव है। तो अब जो कंटेंट्स है वो क्या होंगे, नाउ क्या लिखेंगे अब आप यहाँ पर, कंटेंट्स क्या मिलेंगे आपको, f जो f कंटेंट्स है वो क्या होंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं हम, -1 + 1 है ना, -1 + 1 1 1, ठीक है। इसके बाद यदि हम इसमें यहाँ -2 लिखते हैं तो 2 हो जाएगा, और एक ही आएगा 2 2। इस तरह से वैल्यूज पॉसिबल है ना। तो जो निगेटिव इंटीजर्स है, यहाँ देखिए आपको क्या मिल रहा है, कंटेंट्स -1 1 मिल रहा है, फिर 1 पे 1 मिल रहा है, -2 2 और 2 2। यदि हम यहाँ वैल्यू पुटअप करके देखते हैं 1 और 2, यदि लेस देन 0 लेते हैं, यदि -1 लेते हैं, और ग्रेटर देन 1 है, मतलब 0 ग्रेटर देन 0 लेते हैं, 1 और 2 हमने यहाँ पर रख के देखा है। तो हमको जो कंटेंट्स है वो किस तरह से मिल रहे हैं। तो जब हम यहाँ देखिए -1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, mod x के बाहर आके +1 हो जाएगा, तो -1 1 आएगा, पॉजिटिव 1 में 1 1 मिलेगा। इस तरह से ये जो हमको वैल्यूज है ये हमको दिख रहा है क्या, ये 1 1 है क्या, नहीं है, क्योंकि -1 पे भी 1 मिल रहा है और 1 पे भी 1 मिल रहा है हमको। सो वी राइट हियर, क्या लिखेंगे हम, 10 निगेटिव इंटीजर्स, 10 निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट images, are not
इमेजेस, हमको दिख रहा है कि वो इमेजेस नहीं है किसी की भी, नॉट इमेजेस ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट, है ना। निगेटिव जो वैल्यूज है वो किसी की भी इमेज नहीं दिख रही है हमको यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज नॉट 1 1, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। तो ये आप लोगों को इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, 1 1 नहीं है। अब जब 1 1 नहीं है तो f नेचुरल ऑन टू भी नहीं होगा, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो ये सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमको ये करना है। अब सेम ऐसा ही ये जो क्वेश्चन है 5th वाला, तो ये आप लोग सेल्फ कीजिएगा, आ जाएगा करना, या चाहे तो कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है। देखिए कैसे होगा वो। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सिंगम फंक्शन f such that r tends to r given by f of x is equal to, what is given, f of x is equal to 1 if x greater than 0, then 0 if x is equal to 0, and minus 1 if x less than 0। यही लिखा है, is neither 1 1 nor on 2। ये आपको बताना है कि न तो ये 1 1 है न ही on 2 है। तो देखो क्या लिखा है, सिंगम फंक्शन किस तरह से दिया है ये, f such that r tends to r। अब यहाँ देखिए हमको इसमें वैल्यू यदि पुटअप करनी है तो f1 की वैल्यू क्या मिल रही है, f1 पे भी 1 मिलेगा, ग्रेटर देन 0 कहा है, देखिए ग्रेटर देन 0 कहा है, तो f1 पे भी हमको 1 ही मिलेगा, और यदि उससे ग्रेटर वैल्यू रखते हैं 2 रखते हैं तब भी हमको 1 ही मिल रहा है ना। तो यहाँ पर हमको इन दोनों ही कंडीशन में क्या मिल रहा है, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है 1। किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर इससे क्या दिख रहा है हमको कि x1 x2 इक्वल है क्या, नहीं है ना। दैट इम्प्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब दोनों इक्वल नहीं है तो f इज नॉट ऑन 1 1, है ना, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। तो ये आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब यदि ये 1 1 नहीं है ना, अब हमको क्या देखना है, इसमें ऑन टू भी बताना है। तो देखिए एक्सेप्ट -1 0 और 1, -1 0 और 1 को यदि हम छोड़ दें तो कोई दूसरे मेंबर्स जो है वो मतलब इनकी कोई फ्री इमेज नहीं है ना, तो f इज नॉट ऑन टू। तो यहां लिख लें हम एक्सेप्ट -1 0 1 no other members of no other members of किसके members of codomain of f has any pre-image domain, any pre-image its domain। ये आप लिख लीजिएगा, इसलिए क्या होगा, therefore f is not on 2। इससे क्या दिख रहा है कि f न तो 1 1 है न ही on 2 है। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, इसमें क्या दिया हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज गिवन, a इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू गिवन 4 5 6 7, 4 5 6 एंड 7। ये हमको नंबर दे रखे हैं
और जो फंक्शन है वो दे रखा है, इसका रिलेशन कैसा है 1 4 है, इसके बाद दिया है 2 5, फिर दिया है 3 6, ठीक है। बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज 1 1। आपको क्या बताना है कि यहाँ एफ जो है इसकी वैल्यू क्या है, एफ कैसा है 1 1 है ना। तो F1 पे वैल्यू हमको क्या मिल रही है, देखिए 4 मिल रहा है, F2 पे 5 मिल रहा है, F3 पे 6 मिल रहा है। दैट मीन्स हर एक का अलग अलग इमेज है। जैसे ये A ले लें हम, ये A है 1 2 3, और ये जो B है तो यहाँ हम ले लें 4 5 6 7। 1 का किसके साथ है 4 है, 2 का 5 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। अब यहाँ दिख रहा है हर एक एलिमेंट का क्या डिफरेंट इमेज है। सो वी राइट हियर, here also distinct element of A have distinct image in B। तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore f of 1 is equal to 4, f of 2 is equal to 5 and f of 3 is equal to 6। ये हमको दिख रहा है। so we write here also distinct elements of A have distinct images in B। Distinct images in B। तो ये सभी को क्लियर हो गया कि किस तरह से हमने किया है। तो यहाँ पर जब दोनों की इमेज सब मतलब 1 की 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है, हर एक की इमेज अलग अलग है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि f इज 1 1। देयरफॉर आपको ये यही बताना था इसमें कि शो दैट f इज 1 1। देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑनटू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसको इसमें बताना है कि क्या क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा लिखा है देखिए अब हम इसको। इन क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, f such that r tends to r defined by f of x is equal to 3 minus 4x। f of x is equal to 3 minus 4x, ठीक है। अब यहाँ हम fx1 रखते हैं तो देखिए हमको क्या मिल रहा है, यदि हम x1 रखते हैं तो f of x1 is equal to क्या मिलेगा 3 minus 4x1। f of x2 रखते हैं तो हमको मिलेगा 3 minus 4x2, है ना। अब यदि हम इसमें देखते हैं कि f of x1 is equal to f of x2 यदि रखते हैं, है ना, f of x1 is equal to f of x2 तो क्या मिलेगा 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2। मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। ऐसे ही 4x1 is equal to 4x2 मीन्स ये भी कैंसिल हो गया तो x1 is equal to x2 मिल गया। मतलब ये f इज क्या है 1 1 है ना। देयरफॉर f इज 1 1। ये तो हमको प्रूव करना ही था कि f कैसा है, फंक्शन इज 1 1। अब हम ऐसा ही इसमें देखते हैं कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं। तो किस तरह से करें हम y f of x इज इक्वल टू y ले लें। f of x इज इक्वल टू y मीन्स हमको क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 3 minus 4x। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू क्या होगा y माइनस ये x हम इधर ले लें तो 3 minus y अपॉन 4, ये हमको x की वैल्यू मिलेगी। तो f of 3 minus y अपॉन 4 क्या होगा, जब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 3 minus 4 इंटू 3 minus y बाय 4। ये 4 से 4 कैंसिल होगा, अगेन 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी हमको यहाँ क्या मिलेगा
ये मिल जाएगा y। ठीक है, तो जो f ऑफ x की वैल्यू है इसको हम x लिखें तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा y। तो इस तरह से f क्या हो गया, f इज ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो इस तरह से जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब इसी तरह से जो सेकंड वाला है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि वैल्यू 1 पुट अप करते हैं तो हमको 1 प्लस 1 यानी 2 मिलेगा। तो एफ ए जो है वो 1 1 तो होगा नहीं, ठीक है, हम इसको करके देख लेते हैं कैसे। इसी का सेकंड पार्ट क्या दिया है देखिए, इसी के सेकंड पार्ट में लिखा है, क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम एफ ऑफ एक्स 1 करेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस एक्स 1 स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस एक्स 2 स्क्वायर। इन दोनों को जब हम इक्वल रखेंगे तो मिलेगा 1 प्लस एक्स 2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। तो एक्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 2 स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। मतलब ये 1 1 हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना। देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हमको क्या देखना है, ऑन टू देखने के लिए हम फिर से इसमें क्या सपोज कर लें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लें। क्या करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यदि वाई ले लेते हैं तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस वाई। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, प्लस माइनस रूट वाई माइनस 1। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम जब इसकी वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ रूट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस, जब इसका स्क्वायरिंग होगा तो ये मिल जाएगा वाई माइनस 1, यानी क्या मिला, रूट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, है ना। तो ना तो ये 1 1 है, नहीं